दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 वीडियो 3। आज हमारी थर्ड वीडियो होगी जो वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर पर बेस्ड है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 और उससे आगे के क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 61। 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए? क्या जोड़ेंगे इसमें? तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 7 गुना 8 गुना 9 और गुना 10, इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी 9 10 90, 9 72 720 और के साथ में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कितना आ जाएगा 504 5040। ये इसकी मल्टीप्लाई। इसमें कहा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए? पूर्ण वर्ग बनाते हैं, इसका वर्गमूल लेते हैं 5040। आपको पता है वर्गमूल के लिए दो के हम पेयर बनाएंगे। ये हमने पेयर बनाए 40 और 50। तो इसमें टेबल लगाएंगे 50 में 50 में कितना आ जाएगा 7 7 49, 7 7 49 कितना बचेगा 1 और 40 इसमें उतारेंगे। जैसे जोड़ा हम पूरा उतारते हैं तो 7 का 2 गुना लिखेंगे यहाँ पर 14 और एक संख्या यहाँ लिखी जाएगी, एक संख्या यहाँ लिखी जाएगी। देखना अगर एक बार भी हम टेबल लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 141। 141 अगर यहाँ पर लेते हैं ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो जोड़ने के लिए हमेशा ये संख्या एक बड़ी रखते हैं। वैसे तो यहाँ पर 0 होना चाहिए था लेकिन हमने जानबूझकर 1 लिया है। आप बड़ी संख्या में से छोटी माइनस कीजिए, क्या बचेगा इसमें 1 हमें जोड़ना होगा इसमें। तो इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्या में हमें 1 जोड़ना होगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 709 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? इसमें देखते हैं 709। ये 709 से बड़ी संख्या क्या होती है? 27 का वर्ग होता है 729। 709 में अगर हम 20 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 729, है ना। और ये किसका वर्ग होता है पूर्ण वर्ग? ये हो जाएगा 27 का। तो ये तो इसकी एक ट्रिक हुई। अगर हमें निकालना है 709 का स्क्वायर रूट तो यहाँ दो के पेयर बनाएंगे। 7 में हम टेबल लगाएंगे, साथ में किसकी लगेगी? क्या जाएगी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्या बचेगा इसमें 3 और 09 उतारेंगे यहाँ पर। 2 का दुगना हम क्या लिखें 4, 4 ही यहाँ पर और 4 ही यहाँ पर। देखना अगर हम ये करते हैं कितना 7 बार करते हैं 7 7 49 और 7 चौक 28, 28 और 4 कितने हो जाएंगे 32। ये कितने 32। तो इसमें से आप ये माइनस करो बड़ी संख्या में से छोटी। देखना 6 बार यहाँ पर टेबल लगनी चाहिए लेकिन जानबूझ के हमने 7 बार लगाई। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जोड़ने वाला है कि इस संख्या में क्या जोड़े। 9 -9 0 और 2 में से 0 उठाएंगे तो क्या बचेगा इसमें 20। हमें 20 इसमें प्लस करने होंगे। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 में किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए? ये गुना और भाग वाले। देखना गुना या भाग वाले में क्या होगा, जिस संख्या से हम गुना करेंगे उसी से हम भाग भी कर सकते हैं। यानी कि संख्या को किससे गुना क्या करें या संख्या कौन सी हटाएं जो भी अनपेयर होगी। इसका हम एलसीएम विधि से निकालेंगे। 21600 2 से हम भाग करेंगे जैसे एलसीएम में करते हैं। 2 से कितना आ जाएगा 1 0 2 16 और 00। 2 से फिर भाग करेंगे 2 5 10 2 चौक 8 00। 2 से भाग लगाएंगे फिर से 2 दूनी 4 2 7 क्या आ जाएगा। 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड इसको 2 और 2 3 6 2 5 10 1350। फिर आधा करेंगे इसका 2 6 12 2 7 14 2 5 10। अब किससे कटेगा? 3 से। 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 5 15। यहाँ से 3 से फिर भाग लगाएंगे 3 से 21 3 5 15। 3 से फिर भाग आ जाएगा कितना 25। 25 से भाग आएगा 5 और फिर ये आ जाएगा कितना 5 और 5 से 5 आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या क्या इसमें टुकड़े बनते हैं? देखना वर्ग बनाने के लिए हम 2 के जोड़े बनाते हैं। ये 2 का जोड़ा बना है, ये 2 का जोड़ा बना है, ये अनपेयर रहा है, ये जोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ। ये भी 2 का जोड़ा बना है, एक 3 भी पेयर नहीं हुआ और एक 5 का जोड़ा बना है। इन सब के तो जोड़े हैं। क्या क्या टुकड़े बने हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 को कितनी बार 5 बार और 3 है इसमें 3 गुना 3 और गुना 3 ये 3 बार और 5 इसमें 2 बार 5 गुना 2। हमें बताना है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें किससे गुना करनी पड़ेगी। तो जो जोड़ा कंप्लीट नहीं बना, ये पेयर नहीं बना, अनपेयर हुआ है। इसमें भी पेयर बना है, ये अनपेयर रहा है और ये कितना आ जाएगा 5। ये भी इसमें पेयर बना है तो क्या आ जाएगा 2 और 3 यानी कि 2 गुना
3, 2 तिया 6, 6 से हमें इसमें गुना करनी पड़ेगी, तो आंसर इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वही एलसीएम लेंगे, 5808, इसे किससे डिवाइड करेंगे हम, 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 0 2 चौक 8। अब किससे लगाएंगे, 2 से, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये किससे आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 और 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 से फिर कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 तिया। अब ये 3 से भाग लगाएंगे, 3 3 दूनी 6 और 3 से आ जाएगा। अब ये 3 से भाग नहीं आएगा, अब किससे, क्योंकि अभाज्य संख्या तो 11 से आएगा, 11 से कितना, 11 बार, और यहाँ 11 से भाग लगाएंगे 1, तो टुकड़े इसके क्या बनते हैं, ये तो बन जाएगा इसमें पेयर 2 का, यहाँ भी 2 का पेयर बन जाएगा, 2 गुना 2 2 बार है, और 11 का पेयर ये बन जाएगा। इस 3 का नहीं बनेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, या तो हम 3 से गुना करें इसको, या फिर 3 से भाग लगाएं, तो 3 आ जाएगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 980 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 980 के हम ऐसे ही फैक्टर करेंगे एलसीएम विधि से, 980 किससे भाग लगाएंगे हम, 2 से, 2 चौक 8, 2 नम 18, 0, 2 से फिर भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा ये, 5 से, 5 चौक 20 और 5 नम 45। अब किससे हो जाएगा, 7 से, 7 7 जा 49, 7 से भाग करेंगे 1, तो पेयर किसके बनते हैं, 2 का जोड़ा बनता है, यहाँ पर भी 2 का, ये संख्या बचती है इसमें 5। तो ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 से करेंगे, 2 गुना 2 और गुना 5, जिसका जोड़ा कंप्लीट नहीं बनेगा 2 का, उसी से हम गुना करेंगे या उससे भाग करेंगे, ये तो जोड़े बनने हैं। इस 5 का नहीं बना, तो 5 के आ जाएगा हमारा आंसर, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 980, ये तो रिपीट है, ये क्वेश्चन आ जाएगा 5, ये तो 65 जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, तो 67 में क्या, सॉरी 67, 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। इस बार पूर्ण घन बनता है, तो घन में हम क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, 3 3 के जोड़े बनेंगे घन के लिए, और वर्ग के लिए 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो 67 को ऐसे ही डिवाइड करेंगे हम, कितना है संख्या, 1323, 1323 को हम किससे डिवाइड करें, 2 से तो होगी नहीं, 3 से देखते हैं, है ना, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 3 से। अब किससे कट जाएगा, फिर 3 से, 3 और हाँ कितना बचेगा, 1, 3 चौक 12, 3 से तो 21, 7 12, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 नम 27। अब किससे हो गया 49, तो 7 से ही होगा, 7 7 7 जो कितना 49, 7 से भाग करें तो 1 आ जाएगा। इसमें क्या टुकड़े बनते हैं, 3 गुना 3 और गुना 3 गुना 7 गुना 7, 3 3 के जोड़े। घन के लिए हम क्या बनाते हैं, 3 के जोड़े बनाते हैं, ये तो 3 का जोड़ा बना है कंप्लीट,
और ये नहीं बना जोड़ा, तो इसमें हमें एक बार और 7 से गुना करनी पड़ेगी। अब ये 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा घन बनाने के लिए? डी आंसर, यानी कि 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। एक न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुना करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, तो अंकों का योग बताना है। जिसे हमें गुना करनी है उसके भी अंकों का योग देखना। 1800 को हम डिवाइड करेंगे वही एलसीएम विधि से। किससे भाग आ जाएगा? 2 से। 2 नम 18 00। 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 0। अब किससे? 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4 और 5 9। 3 से भाग लगाएंगे इसे, 3 7 21 और 3 पंजे 15। 3 से फिर भाग आ जाएगा, 3 से कितना आएगा? ये 25। और अब 5 से भाग लगाएंगे तो 5, और 5 से भाग करेंगे तो 1। फैक्टर हमारे क्या बनते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। यहाँ से देखना, घन के लिए 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ये भी अनपेयर है और ये भी अनपेयर है। इसमें हम क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे और इसमें हम 3 से गुना करेंगे। तो फाइनली हमने किससे गुना की? 3 3 के जोड़े बनाने के लिए 3 गुना 5, यानी कि 15 से हमने गुना किया। ये कहा कि इसके अंकों का योग बताइए। अंकों का योग, 15 के भी अंकों का योग। एक आंसर तो ये आ जाएगा कि संख्या कौन सी होगी, किससे मल्टीप्लाई करें? 15 से, और उनके अंकों का योग 1 + 5 = 6 हो जाएगा। तो अंकों का योग होगा सी हमारा 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। वह न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुना करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। वही 1440 के हम फैक्टर कर लेंगे जैसे हमने 68 क्वेश्चन किया है। ये खुद से ही आप करना, डू योरसेल्फ, ये करके देखना क्वेश्चन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए? इससे मैं करना कि किससे विभाजित करते हैं, तो इसके हम फैक्टर करते हैं पहले। तो 3600 को किससे भाग करेंगे हम? 2 से भाग आ जाएगा। 2 से कितना आएगा? 1800। 2 से भाग फिर से करेंगे, कितना आ जाएगा? 900। 2 से भाग करेंगे 450, 450। 450 को फिर से भाग कीजिएगा, 2 दूनी 4 और कितना बचेगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 225। 225 अभी किससे भाग होगा? 3 से। 3 से 21 और 3 पंजे 15। हम करेंगे 3 से भाग, 3 से कितना आ जाएगा? 25, और 5 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये 5 से भाग करेंगे 1। तो फैक्टर हमारे क्या बनते हैं? 2 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, ये तो 4 बार है, और 3 आए इसमें कितनी बार? 2 बार। 3 गुना 3 और 5 भी इसमें 2 बार। ये कहा है कि हम किससे विभाजित करें, यानी कि इसमें तो घन बन जाएगा। घन में हम क्या करते हैं? उसी संख्या के यानी कि भाजक के 3 3 के जोड़े बनाते हैं। देखना, इसका भी जोड़ा नहीं बनता और इसका भी जोड़ा नहीं बना, इसका भी जोड़ा नहीं बना। इसे भाग करने के लिए अगर हम भाग करेंगे तो 2 से तो इसे भाग करेंगे, और 3 3 9 से इसे भाग करना पड़ेगा, और 5 पंजे 25, 25 से इसे भाग करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएंगे? भाग हो जाएंगे इससे। यानी कि संख्या को जब हटाते हैं, हटाना या भाग देना बात एक ही है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50, 5 रंग 45। इनकी अगर हम गुना करें बराबर 450। अगर इस संख्या को हम 450 से भाग लगाएं, अब ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71। संख्या 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? देखना, पूर्ण वर्ग बन जाए, किससे विभाजित किया जाए, इसमें हमें भाग करना है। तो एलसीएम लेंगे 1008। एलसीएम किससे भाग लग जाएगा? 2 से। 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8। 2 से फिर से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। 2 से भाग लगाएंगे, 2 और 4 और ये 2 6 की 12। 2 से फिर भाग आ जाएगा, 2 6 की 12 और 2 तिया 6। 3 से भाग आएगा, 3 दूनी 6 और 21। 3 से भाग, 3 से 21। अब किससे भाग होगा? 7 से। तो हमारे फैक्टर्स इसमें क्या आते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3 और गुना 7। देखना, इसमें ये भी जोड़ा बनता है 2 गुना 2 वर्ग बनाने के लिए। वर्ग में आपको बताया था कि किससे जोड़ा बनाते हैं हम? 2 2 का, और घन में किसका? 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो ये 2 गुना 2, ये भी 2 गुना 2, 3 का भी जोड़ा बन जाएगा। लेकिन 7 अनपेयर है। 7 को या तो भाग लगाइए या 7 से गुना कीजिए।
इसे हटाने के लिए, विभाजित करने के लिए 7 से हमें विभाजित करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, कम से कम कौन सी संख्या से 165375 को गुना किया जाए ताकि उसे सही घन बनाया जा सके? किससे गुना किया जाए? तो 3 के जोड़े बना लेंगे हम घर में। 3 के जोड़े क्या करेंगे? संख्या 16575, इसे आप डिवाइड कीजिए। किससे हो जाएगा ये? 3 से। शायद 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यह आ जाएगा। फिर 3 से भाग आ जाएगा। 3 क्या बचेंगे इसमें? 2, 25, 3 अठे 24, 1 बचे 3, 3 तिया 9 और 2 बचेंगे, कितना हुआ? 22, 3 से 21, 3 पंजे 15। अब फिर 3 से भाग आ जाएगा। 3 छंग 18 और ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब किससे भाग आएगा? 3 से या फिर 5 से? ये देखते हैं, इसका योग करके देखते हैं। 6 और 1 7 और 2 9, 9 और 5 14, नहीं 5 से ही आएगा। अगर इसका सम 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 से फिर भाग लगाइए आप। 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। फिर से भाग आ जाएगा 5 से। ये 3 से भी शायद, तो 5 से भाग करेंगे। 5 चौक 20, 5 नम 45। अब किससे आएगा? 7 से। 7 से तो 49 और ये 7 से आ जाएगा। यानी कि हमारे टुकड़े क्या क्या बने इसमें घन के लिए? 3 गुना 3 और गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 5 और 7 के क्या बनेंगे? 7 गुना 7। तो ये कहा कि किससे गुना किया जाए? घन में 3 के जोड़े, ये भी 3 का जोड़ा है, ये भी 3 का जोड़ा बना हुआ है, लेकिन ये 7 नहीं है। हमें इसका घन बनाने के लिए 7 से गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि घन में 3 का जोड़ा बनाते। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने बाग में 51 से 84 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्ति रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ खड़े हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं? तो हमें क्या करना है? इसका वर्गमूल लेना है। फिर वर्गमूल कितना आ जाएगा? 51 84 का वर्गमूल। वर्गमूल में आपको बताया था कि 2 के जोड़े बनाते हैं। किससे आ जाएगा ये भाग? जैसे 7 7 49, क्या बचेंगे इसमें? 2 और 84 उतारेंगे हम। 7 का दुगना लिखेंगे 14, तो 4 है बाद में। ये तो किससे आता है? 2 से आता है। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2, क्या जाएगा? तो हमारा क्या है इसमें आंसर? 72। 72 इसमें कतार बनेगी या पंक्तियां बनेगी। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित हुए हों तो कक्षा में कितने लड़कियां हैं? देखना, 60 छात्र हैं, टोटल कितने? 60। अगर हम इसमें मानते हैं कि x तो हमने इसमें क्या माना? बॉयज। और गर्ल्स कितनी है? 60 माइनस एक्स। ये क्या है? ये तो बॉयज और ये क्या हो जाएंगी? गर्ल्स। x और 60 माइनस एक्स। लड़के ने उतने रुपए दिए हैं जितनी लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी? 60 माइनस एक्स, हमने इससे गुना कर दिया। और प्लस लड़कियों ने उतने रुपए दिए जितनी लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या गुना लड़कों की संख्या, x इक्वल टू कितना है? 1600। कितना आ जाएगा? 2x और 60 माइनस के x इक्वल टू 1600 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे x और ये कितना? 60 माइनस के x इक्वल टू 800। x के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कितना? 60x माइनस के x स्क्वायर इक्वल टू 800। इसे इधर ले आइए आप, तो माइनस के x स्क्वायर प्लस के कितना है? 60x। ये तो हमने ऐसे लिख लिया इधर वाली संख्या को। और ये 800 इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस के 800 बराबर 0। फिर से सबके चिन्ह आप चिन्ह कर लीजिए, तो प्लस के x स्क्वायर और ये माइनस के हो जाएंगे कितने? 60x। तो प्लस वाला है माइनस हो जाएगा और माइनस वाला है प्लस हो जाएगा 800। 800 बराबर 0। 800 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 60 होना चाहिए। तो x के 2 मान आ जाएंगे। x बराबर कितना आएगा? 20 और 40। तो x का मान इसमें 20 दिया हमने। क्या दिया है कि लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़के कितने हैं? 20। अगर लड़के 20 हैं तो लड़के 40 हो जाएंगे। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वह उतनी पंक्तियां हों जितना एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है।
तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी थी, वही इसका क्या करेंगे हम, वर्गमूल लेंगे। 17,956 का हमने वर्गमूल लिया। जो वर्गमूल लेते हैं तो दो दो के जोड़े बनाते हैं इसके, ऐसे एक में 0 लगा लेंगे यहाँ पर। अब इसके दो दो के जोड़े बन जाएंगे, टेबल 1 में लगाएंगे तो कितनी बार चलेगी इसमें, टेबल 1 में तो एक ही बार चलेगी, 1 में एक बार। यहाँ पर 1 बन जाए, क्या उतारेंगे हम, 79। 79 1 का दुगना कितना आ जाएगा, 1 का दुगना 2 लिखेंगे, तो ये कितनी बार चलना चाहिए। अगर यहाँ पर हम 23 लिखते हैं, 23 दिया 69, अब क्या बचेगा यहाँ से 10, अब क्या उतारेंगे 56, और यहाँ पर 13 का दुगना 26 आ जाएगा। एक संख्या यहाँ लिखेंगे, वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। 26 में 4 चौक 16, उसी में आता है 4, 4 और 4 है, 4 चौक 16 और 4 6 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 2 10, ये आ जाएगा। तो कितना आया 134, इसका वर्गमूल 134 आंसर आ जाएगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितनी लड़कियों की संख्या थी। ये तो सेम ही हो जाएगा क्वेश्चन, पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 74, ये तो सेम है किसके, ये 74 जैसे हमने क्वेश्चन किया था ऐसे ही 76। तो ये करके देखना, डू योर सेल्फ, ये क्वेश्चन करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। n के किस मान के लिए संख्या 3 4 n एक पूर्ण घन संख्या होगी और 3 अंकों की संख्या कौन सी। तो देखना 3 4 n के स्थान पर क्या अंक आना चाहिए। देखना जो 7 का घन होता है, 7 का घन हो जाएगा 343। तो 343 n की जगह क्या आना चाहिए, जैसे 3 4 3, तो n का मान 3 होना चाहिए। अगर n की जगह हम स्थान पर 3 लिखते हैं, अब ये संख्या 343 हो जाएगी और ये 7 का पूर्ण घन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, उन संख्याओं का योग कितना होगा। देखना दो संख्याओं के वर्गों का योग, अगर यह संख्या x और y, इनके वर्गों का योग, दोनों का वर्ग करते हैं, दोनों का हमने योग किया, ये बराबर किसके, 100 के बराबर, तथा उनके वर्गों का अंतर x² माइनस y², वर्गों का अंतर कितना है 28। तो ये दो संख्या हैं, दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, दो समीकरण बनेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x² इक्वल टू 128, x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 8, और x का मान अगर हम पहली इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस के y² इक्वल टू 100, पहली इक्वेशन में इसमें हमने मान किया, कितना आ जाएगा y² इक्वल टू 100 और माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64, क्या बचेगा 36। तो y² इक्वल टू 36, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ये कहा कि उन दोनों संख्याओं का योग बताओ, एक संख्या कितनी आई है 8 और y का मान कितना है 6, दोनों का योग कितना हो जाएगा 8 और 6 14 हो। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 29 है और उनके वर्गों का अंतर 145 है, संख्याओं का अंतर कितना है। देखना दो संख्याओं का योग x प्लस वाई, अगर हम संख्या लेते हैं तो इनका योग 29 और इनके वर्गों का अंतर x² माइनस y² इक्वल टू 145। इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस y² का, तो x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस वाई, वर्गांतर फॉर्मूला इक्वल टू 145। x प्लस वाई की हमें वैल्यू पता है 29, तो इसका मान रखते हैं हम 29 और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 145। x माइनस वाई की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 145 अपॉन 29, दो से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा 29 से, 5 बार, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 80। तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। देखना जो हम संख्या मानते हैं पूर्णांक क्रमिक संख्या a प्लस 1 और a प्लस 2 मानते हैं संख्या, इनके वर्गों का योग क्या कहा है कि वर्गों का योग 2030 है। अगर हम इनका वर्ग कर देते हैं, इनका वर्ग कर दिया हमने, इनके वर्गों का योग कितना है 2030 स्क्वायर खोलना आप इनका, ये तो कितना a² प्लस a+1 का स्क्वायर a² प्लस 1 और प्लस के 2a प्लस के, ऐसे a+2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस 4 और प्लस के 4a इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 30। यहाँ से जोड़ते हैं हम a² और a²
कितना आएगा 3a² प्लस के 2a और 4a प्लस के 6a और प्लस 4 प्लस 1 5। संख्या जोड़ ली हमने और इस संख्या को भी इधर ले आओ बराबर से, माइनस के 20 30 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 3a² प्लस के 6a और माइनस के क्या बचेगा 2025। इसमें से 5 माइनस करेंगे इक्वल टू 0। 3 से फिर से बात कर लो पूरी इक्वेशन को, a² प्लस के 2a और माइनस के 3 से 18 क्या बचेगा यहाँ पर 22 हो जाएगा। 3 से 21 और 3 पंजे 15 इक्वल टू 0। 675 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 2 होगा, ये हो जाएंगे 27 और 25। 27 25 की गुना आ जाएगी, तो यहाँ से a के 2 मान निकले, a² प्लस के इसे हम क्या लिखेंगे 27 और माइनस के 25 ना, a और माइनस के 675 इक्वल टू 0। यहाँ से a के 2 मान आ जाएंगे, a बराबर 25 प्लस का आएगा और माइनस के 27, ये छोड़ देंगे माइनस वाले को, तो a का मान कितना है 25। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या क्या थी हमारी, जैसे हमने मानी थी ना a और a प्लस 1 और a प्लस 2, तो a का मान कितना है 25 और a प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा 26, a प्लस 2 कितना आ जाएगा 27। तो ये कहा है कि a प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा, ये बीच वाली संख्या कितनी होगी, यानी कि 3 संख्या आएंगी हमारी 25 26 और 27, तो बीच की संख्या, बीच का पूर्णांक पता है, तो b आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 26 ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। यदि किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 प्राप्त होता है। देखना, अगर एक हम संख्या लेते हैं x के वर्ग को उसके घन में से घटाया जाता है, यानी कि x³ में से घटाया जाता है, x³ माइनस x। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल कितना 48 प्राप्त होता है। यहाँ से x² कॉमन लेना, तो क्या बचेगा x माइनस 1, या ऐसा कीजिए कॉमन में मत लीजिए, यहाँ ऑप्शन से कीजिए आप इसको। अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं, देखना उसके घन में से वर्ग घटाएंगे अगर, तो 48 बचना चाहिए। 4 का अगर हम घन करते हैं, 4 का घन माइनस 4 का वर्ग, तो घन कितना हो जाएगा 4 का 64, 64 माइनस 4 का वर्ग 16, 64 में से 16 घटाएं तो 48 बचता है। क्वेश्चन में क्या कहा है, ये भी 48। इसका मतलब क्या है, संख्या ये हमारी कितनी है 4, तो संख्या 4 आ जाएगा, आंसर इज डी। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप से, उन्हें ऑप्शन से क्या कीजिए, ये ज्यादा इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। दो क्रमागत सम संख्याओं को, इनके वर्गों का अंतर दिया गया है, यानी कि x और y। दो क्रमागत सम संख्या मानते, एक तो x और एक x प्लस 2 सम संख्या तो मानी जाएंगी, यानी कि अगर एक संख्या 2 है तो अगली 4 है। हर सम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ना पड़ता है उसमें। जैसे संख्या 2 4 6 8, तो अगली संख्या में कितना है 2 जोड़ना पड़ता है। तो अगर इसे हम x मानते हैं, कितनी है x प्लस 2 आ जाएगा। तो हम दो संख्या क्या लेंगे, x प्लस 2, इनके वर्गों का अंतर 84 है। वर्ग का अंतर करना x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस x², इनके वर्गों का अंतर 84। तो संख्या निकालनी है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, x² प्लस 4 और प्लस के 4x और माइनस के x² इक्वल टू 84। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x² है ना। 84 को हम करेंगे, 4 को इधर ले आएगा 84 साइड में, तो 4x इक्वल टू 84 माइनस 4 80। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 है। संख्या क्या है 20, तो एक संख्या अगर 20 है तो दूसरी कितनी है 22। इनका हमें सम पूछा गया कि योग कितना होगा, 2 और 2 4 42। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404, तो उन संख्याओं का गुणनफल बताना है। दो संख्या हमने मान ली x प्लस वाई, इनका योग बताया गया, योग कितना है 22 और इनके वर्गों का योग x² प्लस y² इक्वल टू 404। हमें निकालना क्या है, उनका गुणनफल, यानी कि x y की वैल्यू फाइंड करनी है। दो संख्याओं के वर्गों, दो संख्याओं का योग 22 और इनके वर्गों का योग 404 404। संख्या में क्या निकालनी है, इसमें x y इनका गुणनफल। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है x² प्लस y² और प्लस 2xy। x प्लस वाई का मान कितना है 22, तो यहाँ पर कितना 22 का वर्ग इक्वल टू x² प्लस y² की वैल्यू कितनी है 404 404।
प्लस के 2xy, 22 का वर्ग कितना हो जाएगा 484, और इसे 404 को भी ले आएंगे 404 इक्वल टू 2xy। यहाँ से हम माइनस करते हैं तो क्या बचता है इसमें 80, 80 बराबर 2xy। xy की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, xy इक्वल टू आ जाएगा 240। एक इनका गुणनफल कितना है 40, 40 ही पूछा गया कि गुणनफल कितना है तो 40, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनका अंतर का वर्ग 36, तो संख्याओं का गुणनफल कितना है। देखना, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्या का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इनका योग कितना दिया है 80, और उनके अंतर का वर्ग यानी कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना है 36। हमें क्या निकालना, गुणनफल इनका, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखना ऐसे ही आ जाएगा ये भी। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 2xy। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 36, 36 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना 80, और माइनस के 2xy। 36 का वर्ग करेंगे, देखना 36 का वर्ग, सॉरी यहाँ पर वर्ग नहीं आएगा, x माइनस वाई का वर्ग ही दिया हुआ है, x माइनस वाई का वर्ग कितना 36, तो 36 इक्वल टू 80 माइनस के 2xy। 80 को इधर ले आएंगे, क्या बचेगा 36 माइनस 80 इक्वल टू माइनस के 2xy। 80 में से 36 घटाएंगे, क्या बचेगा इसमें 44 माइनस के 44 इक्वल टू माइनस के 2xy। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से भाग करेंगे कितना, ये आ जाएगा 22। xy की वैल्यू कितना है 22, आंसर इज ए। वो कितना आ जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना ये भी सेम ही है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उन संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, तो ये भी यही आ जाएगा 22, यानी आंसर भी ये तो सेम क्वेश्चन, सेम है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182, तो संख्या क्या है, कोई संख्या है x और इसके वर्ग का योग एक्स स्क्वायर, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 82 है। 82 को इधर लेंगे, फैक्टर करेंगे, या आप इसमें मान रख लीजिए ऑप्शन से अगर रखना चाहते हो, x अगर कॉमन लेते हैं यहाँ से, x क्या बचेगा x प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर में चलिए अपने कॉमन 182। दो संख्याओं का गुणनफल 182 होना चाहिए और जिनका डिफरेंस 1 हो। अगर इसकी जगह हम 15 लेते हैं और ये 16 ना, 16 पंजे 82, ये तो नहीं होगा, कुछ और रखना पड़ेगा, 15 नहीं 13 14 13 दूनी ये ठीक है। ये अगर रखते हैं 13 और 14, ऐसी वैल्यू कितनी है 13, और x प्लस वाई कितना हो जाएगा 14, तो 14 या 42, 4 14 और 4 18, तो क्या संख्या हो जाएगी हमारी 13, आंसर इज बी। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। ऐसी वैल्यू हमने क्या रखी है यहाँ पर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है और यदि एक संख्या 5 हो तो दूसरी बताइए। दो संख्याओं के वर्गों का योग, अगर एक संख्या x मानते हैं और एक कितनी दी है 5, तो इनके वर्गों का योग, इसका भी वर्ग करेंगे, इन दोनों का योग बराबर कितना है 386। तो दूसरी संख्या बतानी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 386, और इसे हम इधर ले आएंगे, 5 का वर्ग 25 माइनस के 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा 1, 8 में से ये आ जाएगा 361, और इसका वर्गमूल कितना होता है 361 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 19, तो संख्या क्या हो जाएगी 19, आंसर इज बी। एक संख्या 19 है, दूसरा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का योग 369 है, तो उन संख्याओं का योग निकालना है हमें। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 3 और इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 369। हमें निकालना उन संख्याओं का योग कितना है, इनका योग करके बताना है। या तो आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, या फिर योग का। देखना एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। x प्लस वाई हमें योग निकालना है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई
x माइनस वाई का मान कितना दिया 3, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 369, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 369, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस के 9 इक्वल टू 2 की गुना करते हैं, 2 9 18, 2 6 की 12 और 1 13 और 2 3 6 और 1 7, 738, 9 को इधर ले आएंगे, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस करेंगे 18 में से 9 और यहाँ पर कितना 729, तो x प्लस वाई इधर वर्गमूल लगाएंगे 729 कितना आ जाएगा 27, इसका योग कितना हो जाएगा 27, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग इतना है, तो संख्याएं क्या होंगी 1:2:3 के अनुपात में, एक कोफिशिएंट लगाएंगे, संख्या क्या मानेंगे x 2x और 3x, ये हमने तीन संख्या मानी, इनके वर्गों का योग एक तो x स्क्वायर और प्लस के यहाँ पर 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 126, ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस के, ये कितना आएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 126, कितना आएगा 9 और 1 + 4 14, 14x स्क्वायर इक्वल टू 126, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 9, 14 से भाग करेंगे कितना 14 9 126, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3, x का मान कितना है 3, हमने संख्या क्या मानी है संख्या x 2x और 3x, इनको 3 से गुना कर दो आप, तो 3 और 3 दूनी 6 और 3 3 9, संख्या कितनी है 3 6 और 9, 3 6 और 9, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जिसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है 90 में, अगर उसी संख्या को, वह संख्या कौन सी जिसके वर्ग को जोड़ने पर अगर हम x में ही x का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 240 आता है, x अगर कॉमन लेते क्या बचेगा 1 + x इक्वल टू 240, दो ऐसी संख्या है जिनका अंतर तो कितना होना चाहिए 1 और उनका गुणनफल 240, इसमें अगर हम संख्या 15 मतलब 15 तो देखना अगर यहाँ पर 15 लगते हैं और इसका मान कितना हो जाएगा 16, इन दोनों की अगर गुना करते हैं ये बराबर कितना 240 की आता है, तो संख्या क्या है वो 15, संख्या क्या हो जाएगी 15, यही हमारा आंसर होगा, तो आंसर विकल्प क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे 90 तक के क्वेश्चंस हुए हैं इसमें, इससे और जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे, कहीं ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।